प्रभात जनरल स्टोर का अभी कल ही मुहूर्त हुआ था। दूसरे दिन प्रभात 7 बजे दुकान खोलकर अभी दुकान के अंदर ही आया था कि एक 35 साल का आदमी दुकान के अंदर आया। उसने जो सामान पूछा वह प्रभात के पास नहीं था। वह व्यक्ति वापस चला गया। प्रभात दुकान की झाड़ पोंछ करने लगा कि उसने देखा काउंटर पर एक छोटा सा थैला पड़ा था। खोलकर देखा तो उसमें 75,000 रुपये थे। वह खुद हैरान था कि पैसे किसके थे। पैसे का थैला उसने संभाल कर रख लिया। प्रभात दुकान की सफाई करके धूप बत्ती कर रहा था, परंतु दिमाग उन्हीं पैसों की तरफ था। समय बीत रहा था, कोई पैसे के बारे में बात करने नहीं आया। फिर उसने सोचा कि शायद ये पैसे कल कोई छोड़ गया हो। प्रभात बड़ा हैरान परेशान था। करीब 1 घंटे के बाद वही सुबह वाला आदमी प्रभात की दुकान पर फिर से आया। उसने प्रभात को नमस्कार किया और बड़े संकोच से पूछा कि वह कहीं यहाँ एक थैला तो नहीं भूल गया। प्रभात ने गौर से उसके चेहरे को देखा। एक बहुत ही उदास चेहरा उसके आगे था। प्रभात ने पूछा थैले में क्या था, तो वह बोला 75,000 रुपये थे। प्रभात ने काउंटर के नीचे से थैला उठाया और उस आदमी के सामने रख दिया और बोला गिन लो, पूरे 75,000 ही हैं। उस आदमी ने पैसे लिए, गिने, पूरे 75,000 रुपये थे। उस आदमी ने थैला उसी काउंटर पर रख दिया और झट से प्रभात के पैरों की तरफ झुक गया। प्रभात की उम्र 20 साल थी। उस आदमी से उम्र में बहुत छोटा था। प्रभात ने फौरन उसे बाहों से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला मैं खुद बड़ा परेशान था कि पैसे किसके हैं। वे आदमी प्रभात से बोला आज तुमने मेरी ही नहीं मेरे परिवार की 3 जिंदगियों की और रक्षा की है। मेरा काम कभी अच्छी तरह चला ही नहीं। मैं आजकल एक प्रॉपर्टी डीलर के पास काम करता हूँ। सुबह ही उसने मुझे ये 75,000 रुपये किसी पार्टी को देने के लिए दिए थे। अगर ये पैसे आप मुझे ना देते या मेरे गुम हो जाते तो मैं और मेरा परिवार आज आत्महत्या कर लेता। आप मेरे भगवान हैं। आपने मेरे परिवार को आत्महत्या करने से बचा लिया है। एक तो वक्त की मार और दूसरा प्रॉपर्टी डीलर ने तो मानना ही नहीं था कि पैसे गुम हो गए। दुनिया की बदनामी से तो अच्छा था कि मैं अपने परिवार सहित आत्महत्या कर लेता। ये बातें सुन प्रभात का हलक सूख गया कि अगर आज उसका मन बेईमान हो जाता तो उसके हाथों एक बड़ा जुल्म हो जाता। पैसे लेकर वह आदमी चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी और 2 सुंदर बच्चे उसके साथ थे। उसकी पत्नी ने आते ही प्रभात को अपनी छाती से लगा लिया, उसके सिर पर हाथ फेरा और माथा चूमने लगी और बोली बेशक मैं तुम्हारी भाभी समान हूँ, लेकिन आज से तुम मेरे पुत्र हो। एक माँ से कभी पुत्र का अधिकार न छीनना। इतना कहकर वह रोने लगी। प्रभात ने फौरन उसी की साड़ी के पल्लू से उसके आंसू पोंछे और बोला एक जवान पुत्र के आगे माँ की आंखों से मैं आंसू नहीं देख सकता। मैं जिंदगी भर तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। आज के दिन आलम यह है कि वह व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू करके करोड़पति बन चुका है, परंतु उसके घर में प्रभात का दर्जा सबसे बड़े पुत्र का है। तभी तो कहते हैं लालच नेक आदमी के जमीर को डिगा नहीं सकता। जय बोलो श्री गुरु महाराज की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।